नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज हम उत्तर प्रदेश के जिला औरैया की बात करेंगे जो इस दिनों सुर्खियों में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से दावे किए जाते हैं कि अपराधियों में पुलिस का खौफ है और आम आदमी अब बेखौफ है, लेकिन जब पुलिस ही अपराध करने लगे तो आम आदमी अपनी गुहार कहां लगाने जाएगा? जरा सोचिए इस बात को। औरैया से खाकी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दिनों तमाम बड़े सवाल भी खड़ी कर रही है और सभी दावों की पोल भी खोल रही है। पहले मामला समझिए और इसी मामले को लेकर तमाम अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे और पीड़ित को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस, ये बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस, ये ठाए ठाए करने वाली पुलिस इन दिनों अपने कारनामे के लिए चर्चा में है। ये वही पुलिस है जो अक्सर बदमाशों का एनकाउंटर करती है, लेकिन साहब ये पुलिस इन दिनों अपने कारनामे के लिए सुर्खियों में है। दरअसल औरैया के सहायल थाने में तैनात पुलिस वाले एक घर के सामने बैठकर शराब पी रहे थे, जिसका विरोध घर वालों की तरफ से किया गया, लेकिन विरोध करने के बाद खामियाजा परिवार को ही भुगतना पड़ा। जी अरविंद जो है पुलिस वाले एक सैल थाने में, वो एक दिन घर के सामने बैठ के दारू पी रहे थे, तो उनका विरोध किया और उस विरोध के लिए उन्होंने मेरे से गाली गलौज की उस टाइम पे। तो गाली गलौज के साथ उस टाइम मामला वो दब गया था थोड़ा, लेकिन उसके बाद अभी ये दिवाली के टाइम पे 20 तारीख को वही पुरानी बात के लिए शायद वही मतलब होगा। इसी वजह से मुझे 20 तारीख को मुझे उठाया है थाने को, बाज़ार से 20 बाज़ार से उठा के मुझे थाने लेके गए और सोलंकी जो वहाँ के एक और हैं पुलिस वाले, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, जिस वजह से मेरे कान का पर्दा फट गया है और मैं कार्रवाई करने के लिए बात कर रहा हूँ। थाने में जाके मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं आ। जब आपको वहाँ से साहिल चौराहे से उठाया, पर मार्केट से उठाया, तो आप घर से वहाँ तय करने के लिए क्या करेंगे? जी मैं मार्केट सब्जी लेने गया था मेरे। तो जब इस संबंध में आपको उन्होंने गिरफ्तारी की जी, तो क्या आपके साथ कोई शिकायत थी? नहीं, बिना किसी शिकायत के, बिना कोई रिटर्न प्रूफ, बिना रिटर्न कंप्लेंट के, बिना किसी वजह से, बस वही होली वाली बात के पीछे मैं अकेला मार्केट में जा रहा था, बस इसी वजह से मुझे रोका, मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करी बीच बाजार में। उसका विरोध करने की वजह से उन्होंने मुझे सीधा थाने ले गए, मुझे लॉकअप में बंद रखा है। 8-10 घंटे लॉकअप में बंद करने के बाद मेरे साथ वहाँ गाली गलौज, मारपीट, धमकाया गया है और इतना मारा है कि मेरे कान का पर्दा जो है वो फट चुका है। इस कान के पर्दे में किसने मारा था आपको? विवेक सोलंकी। विवेक सोलंकी जी। इंस्पेक्टर साहब वहाँ पर मौजूद थे क्या? इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में मारा गया, उन्हीं के सामने गाली गलौज। उन्होंने कुछ कहा नहीं? जी मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी उनसे, पर उन्होंने सुनाई नहीं, ना कोई इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई। तो सुना आपने, विरोध किया तो बाजार में सब्जी लेने गए युवक को सिपाहियों ने पकड़ लिया और थाने ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने जब मारने का कारण पूछा तो विवेक सोलंकी नाम के सिपाही ने गाली गलौज करते हुए जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद पीड़ित के कान से खून निकलने लगा। पीड़ित इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उसे चिचौली के अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद बताया कि पीड़ित के कान का पर्दा फट गया है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस पूरे मामले को लेकर जिले के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी अपने ही महकमे के लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, या फिर इस मामले को भी फाइलों के नीचे दबा दिया जाएगा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए औरैया से रामजी परिहार की रिपोर्ट। ये पूरा मामला औरैया के सहायल का है, जहां पर पुलिस पर तमाम आरोप लगे हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं दर्शकों कि जब हम लोग मुसीबत में होते हैं तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं, इसलिए करते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहेगी और सुरक्षा देगी, लेकिन जब पुलिस ही अपराध करने लगे तो हम लोग कहां जाएंगे आखिर? पुलिस पर तमाम आरोप लगे हैं। विवेक सोलंकी साहब हैं जो थाने में मौजूद हैं, उन्होंने इस तरीके से मारपीट की कि युवक का कान का पर्दा ही फट गया। अब इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता रामजी परिहार हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। राम जी, ये इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि पीड़ित लगातार एसपी ऑफिस भी पहुंचा है इस पूरे मामले को लेकर, क्या अभी तक अधिकारियों ने सुध ली है इस पूरे मामले को लेकर? जी सत्यम जी, आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है वो जनपद औरैया के जो थाना है साहिल और है, जहाँ पर एक व्यक्ति है पीड़ित,
उसने पुलिस पर साफ तौर पर आरोप लगाया और उनका जो आरोप है वो इस तरीके से है कि जो उनका घर है उसके पास एक मंदिर है और यहाँ पे एक सिपाही है अरविंद। होली के दिन की वीडियो बनाने की खुन्नस को लेकर जब उसने वीडियो बनाई थी एपी पुलिस का, और उसके बाद जो है जो अरविंद सिपाही है उन्होंने दीपावली के महज 4 दिन पहले 20 तारीख को और उसे जो बाजार में जो मार्केट गया था उसे वहां से उठा के सामने ले गए, उसके बाद उसके साथ बेरहमी से यहाँ पर मारपीट की। तो जब इस संबंध में लगातार जब पीड़ित द्वारा शिकायतें की गई, पुलिस अधिकारियों को भी मेल भी की गई, तो अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, वापस एक बार फिर से जुड़ेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल वही यही है कि आखिर पुलिस इस तरीके से क्यों पेश आ रही है आम जनता के साथ। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक के साथ मारपीट की गई है और ऐसी मारपीट की गई है कि उसका कान का जो पर्दा है वो फट गया है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें, और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो पीड़ित है उसने ये भी आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी की मौजूदगी में ये तमाम चीजें हुई हैं। एक बार फिर से हमारे साथ राम जी परिहार, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, इस पूरे मामले को लेकर जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, किसी ने सुध ली? इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है क्या विवेक सोलंकी को लेकर ऊपर? जिस तरीके से जो मामला जनपद औरैया में देखने को मिला है, ये कोई एक पहला मामला नहीं है। अगर ये बात करें तो ये तो एक आम आदमी है और पीड़ित है। अगर ऐसे जो विवेक सोलंकी है, इनके द्वारा पूर्व में भी कई मीडिया कर्मियों के साथ भी अपर्था की गई है, और जो नेता नगरी टाइप के जो लोग होते हैं, सजाती सत्ता से जो जुड़े नेता है, उनके साथ भी पहले के कई मामले में बदतमीजी देखने को मिली। लेकिन ऐसे में जिला जनपद जो औरैया पुलिस है इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं करती। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, जब रक्षक जो जनता की सेवा करने के लिए थाने में तैनात किए गए हैं, तो इनके द्वारा ही जब यहाँ पर पीड़ितों के साथ मारपीट की जाएगी, और कोई ये मामला कोई ज्यादा गहनता से नहीं था। उसके बाद जो पीड़ित है उसके दरवाजे पर बने मंदिर के पास शराब पी रहे थे होली के दिन, उसकी उसने वीडियो बनाई थी, और उसी वीडियो की बनाने की खुन्नस को लेकर उन्होंने उसके खिलाफ एक दबाव भी बनाया था कि इस वीडियो को डिलीट करें, नहीं तो आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो लेकिन जब पीड़ित के परिवार के जो परिजनों है उनके द्वारा भी दबाव बनाया गया, उस पर जो वीडियो उसकी डिलीट करवा दी। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीते 20 तारीख की, तो जब पीड़ित दीपावली का सामान लेने के लिए अपने मार्केट गया, तो वहीं जो अरविंद सिपाही है वो सिविल ड्रेस में थे, इसकी पीड़ित का आरोप है, और वो लगातार वहां पर आए दिन पीड़ित को टॉर्चर करते थे। उसके बाद उसे थाने उठा के ले गए। उनके जो साथी विवेक सोलंकी, जब इस पूरे मामले को लेकर वो कोतवाली थाने पहुंचे साहिल में, तो उसके दौरान उनके साथ मारपीट की गई। अगर ये बात करें तो एक थाना प्रभारी जो है वहां पे साहिल के, उनकी मौजूदगी में ही ये मारपीट की गई, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई अभी तक कार्रवाई करना उचित नहीं समझा। ये एक पुलिस विभाग पर और या पुलिस की जो गुंडई है, जो दबंगई है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जनपद के जो आला अधिकारी है पुलिस विभाग के, इस पूरे मामले पर मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अच्छा राम जी, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कार्रवाई क्या हुई है? क्या पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई है इस पूरे मामले को लेकर? जी सत्यम जी, आपको साफ बता दो, जैसे लगातार पीड़ित के द्वारा डीजीपी यूपी को और उनके साथ मेल की गई, और आईजी रेंज को भी इस पूरे मामले पर सूचना दी गई फोन के द्वारा, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित एक बार एसपी ऑफिस मिलने के लिए भी गया, और उस पे जो है यारो है वहाँ पर विनोद कुमार। अगर हम बात करें, एक औरैया में कोई पहला मामला नहीं है, एक जो कई थाने यहाँ पर हैं, अगर हम अजीतमल की भी बात करें, चाहे साहल की बात करें या दबियापुर की बात करें, तो उनका जो पीआरओ रहते हैं उनसे एक आपसी टचिंग रहती है, और थाना प्रभारी को पहले वो सूचना देते हैं, उसके बाद उन्हें मिलने दिया जाता है। लेकिन पीड़ित जो है वो लगातार एसपी ऑफिस के चक्कर काटते यहाँ पर नजर आया। पीड़ित परिवार को अभी तक उन्होंने एसपी पुलिस अधीक्षक से मिलने नहीं दिया, और उसके बाद जब आज मीडिया टीम के साथ भी वह पीड़ित जब वहां पहुंचा, तो विनोद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक को कार्य न होने का हवाला देकर उसे वापस कर दिया। जब मेरे द्वारा इस पूरे मामले को लेकर सदर जो सीओ सिटी है प्रदीप कुमार, उनसे जब बात की गई, जब शिकायत उनसे की गई, तो उन्होंने कहा है कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, अभी हम कार्रवाई करें। दरअसल राम जी, मामला ही कुछ ऐसा है, महकमे का मामला है, तो कहीं ना कहीं दोस्ती नाता ये जो होता है पुलिसकर्मियों का, वो कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अधिकारियों को हम इस पूरे प्रोग्राम में जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदार अधिकारियों को, और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई विवेक सोलंकी के ऊपर। और विवेक सोलंकी पर तमाम आरोप हैं, मीडिया कर्मियों से अभद्रता करने का आरोप है, इसके साथ साफ तौर पर ये जो युवक है इसके साथ मारपीट की गई, ऐसी मारपीट की गई कि युवक के कान का पर्दा ही फट गया, और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। और साहिल थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ, और उनकी तरफ से भी अभी तक किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया है। इसके साथ साथ राम जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं,
इनके द्वारा कोई पहल की गई है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए सत्यम जी, जब इस संबंध में अगर हम बात करें, जब समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो 2 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, और उसके बाद एक जो सदर विधायक है और ये वो यहाँ पर मौजूद वहाँ पर विधायक हैं। लेकिन ये मामला रेखा वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उनके क्षेत्र का है। ऐसे ही पूर्व में एक मामला देखने को मिला था रिजमल कोतवाली क्षेत्र में। तो प्रदीप यादव जी से जब मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना, ये आरोप रहता है कि शायद वो चैनल पे लाइव भी जुड़े थे कि समाजवादी पार्टी के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की भाजपा सरकार में कोई बात नहीं सुनी जाती। जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी है यहाँ पर, वो यहाँ पर अपनी मन मर्जी के तहत जो है का नाम सरकार जनपद चलाते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर योगी सरकार की बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वो इस पूरे मामले पर गंभीरता से डीजीपी को भी आदेश करते हैं कि किसी भी पीड़ित के साथ पुलिसकर्मी जो है वो अभद्रता न करें, यदि करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मीडिया कर्मियों को भी कहते हैं कि उनको व्यवहार पूर्वक थाने में उनसे व्यवहार करें। लेकिन ठीक है, वापस आएंगे। राम जी, शिशपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपर पुलिस अधीक्षक हैं। शिशपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शिशपाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? शिशपाल जी से संपर्क नहीं साध पा रहा, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली उन्होंने फोन काट दिया है क्योंकि सवाल विभाग से जुड़ा हुआ है। तमाम अधिकारी सवाल देने से इस पूरे मामले को लेकर जो उत्तर देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से अपने संवाददाता का रुख करेंगे। राम जी, कंटिन्यू उसी सवाल से। जी राम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है। जी, इस पूरे मामले को लेकर राम जी, जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना, कोई पहल की गई? हम इसी सवाल से आपके पास वापस आ रहे हैं। जी सत्यम जी, अभी ऐसा कोई मामला यहाँ पर देखने को मिला, ना ही जनप्रतिनिधि है उनकी बात भी यहाँ पर नहीं सुनी जाती है। इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या वो जनप्रतिनिधि हैं, वो इनका ये सब तौर पर आरोप रहता है कि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने संतुष्टि जवाब देना राम जी, एक चीज कही जाती है कि जब हम लोग कभी मुसीबत में होते हैं, आम जनता, तो सहारा जो होती है, जिससे लोग आस करते हैं, वो पुलिस होती है। सबसे पहले पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी जाती है। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूं उतनी देर से कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, जो पीड़ित के घर में अगर बनती है आगे चलकर, तो पीड़ित तो 100 बार सोचेगा कि पुलिस को इस पूरे मामले में बताया जाए या ना बताया जाए, क्योंकि पुलिस ऐसी है साहिल थाने की कि वो खुद पीड़ित पर मारपीट करती है और कभी भी किसी केस में उठाकर बंद कर देती है। जी सत्यम जी, देखिए कि अगर हम जनपद औरैया की पुलिस विभाग की बात करें तो सड़कों पर कई हादसे होते हैं, तो पुलिस एक खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करती है, लोगों को गोदी में उठाकर फोटो खिंचवाती है और जनपद औरैया में जो वादे हैं वो हवाई हवाई करते हैं। अगर हम मीडिया सेल की भी बात करें तो वो इस तरीके के फोटो को बढ़िया प्रेस नोट बनाकर उनको वायरल करते हैं, जिसके पुलिस की जो छवि है वो अधिक हो सके। लेकिन अगर बात करें जब कोई पीड़ित है एक अधिकारियों के चौकट में जाकर वहां गिड़गिड़ाता है, तो ऐसे में उनकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जो पुलिस अधीक्षक औरैया है चारू निगम, वो जनपद में कानून व्यवस्था एवं जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए, लेकिन साहिल थाना जो पुलिस है ये एक भ्रष्ट पुलिस यहाँ पर चारू निगम जो है जी, चारू निगम जो है राम जी, वो अपना काम कर रही हैं। दरअसल उन तक ये पूरी खबर ही नहीं पहुंच पा रही है कि आखिर मामला क्या है, उन तक, उनके कानों तक ये खबर नहीं पहुंच पा रही दरअसल। और आज हम उन तक ये खबर पहुंचाएंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है और साहिल थाने के थाना प्रभारी और सिपाही सोलंकी क्या कुछ कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं राम जी कि आखिर विवेक सोलंकी को पुलिस क्यों बचा रही है और इतना मेहरबान क्यों है? आखिर इस सिपाही पर अभी तक एफआईआर या किसी भी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए सत्यम जी, ये वही विवेक सोलंकी हैं, सिपाही हैं जो बेला थाने में तैनात थे और जो नाम छल्ला जो उसके जो नहर पड़ती है वहां पर इनके ऊपर कई आरोप लगे हैं। मीडिया कर्मियों ने द्वारा भी आरोप लगाए गए हैं, आम जनता ने भी आरोप लगाए हैं। इनका एक काम है, लकड़ी माफिया को भी इन्होंने संरक्षण दिया था। लकड़ी माफिया जो लकड़ी कटाते जब ये पाए गए थे तो ये मीडिया कर्मियों की बोली लगाते थे, उनसे हिस्सा वसूलने की बात करते थे। लेकिन जब मीडिया कर्मियों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा षड्यंत्र रचा जाता है, क्योंकि जो सच्चाई है वो खबर जब यहाँ पर औरैया में जब मीडिया कर्मी दिखाते हैं तो उनको प्रेशर बनाकर उनको पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो पुलिस अधीक्षक जो औरैया है, मेरे द्वारा फोन कर उनसे बात भी की गई थी, लेकिन जो पीआरओ हैं वो अपने पास पहुंचते हैं और जब मेरा तो कार्यालय का नंबर लगाया गया तो वो भी उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया, वो भी पीआरओ ने किया और दूसरे तरीके से जो पुलिस अधीक्षक औरैया है उनसे बात भी नहीं कराई जाती। जब इस संबंध में मेरे द्वारा एडीजी महोदय कानपुर को सूचना दी थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आप मुख्यालय पहुंचिए, वहां पर पुलिस अधीक्षक औरैया अपनी बात रखिए, उसके बाद वो कार्रवाई की। लेकिन यहाँ उनके आदेश के बाद भी मेरा फोन अभी तक रिसीव नहीं किया गया है।
अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर जो बेलगाम सिपाही है विवेक सोलंकी, ठीक है, एक सेकंड, प्रदीप कुमार सीओ सिटी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ, आवाज आ रही है। अब प्रदीप जी, ये औरैया का साहिल थाना है, यहां से एक मामला सामने निकल कर आया है। एक विवेक सोलंकी नाम के सिपाही है, उन्होंने एक युवक के साथ मारपीट की है और इस तरीके से मारपीट की कि उसके कान का पर्दा फट गया। और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी तरीके की महकमे की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है, बस टाला मटोली चल रही है। नहीं, अभी तक ऐसा है कि एप्लीकेशन जो है मेरे पास अभी मुझे प्राप्त हुआ है, मैं जी जांच में करवा देता हूँ, मुझे मेरे पास है, जांच के बाद जो होगा उसका उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच का तो हवाला सारे लोग दे रहे हैं, ये झुंझुना तो तमाम अधिकारी थमा देते। मैं ये चाहता हूं कि जांच कब होगी। एक मिनट सर, फोन बिल्कुल से मत काटिएगा, प्रोग्राम अपना है और पूरा देश इसको देखता है। बात सरोकार की जनता के मुद्दे में हमेशा रखता हूं, आज भी मुद्दा उठाया है और तमाम अधिकारियों से बात भी करूंगा। और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, मैं ये जानना चाहता हूं कार्रवाई होगी कब, आखिर ऐसा क्यों किया गया पुलिस महकमे की तरफ से कि एक युवक के साथ इस तरीके से मारपीट की जाएगी कि उसका कान का पर्दा फट जाए। और मैं जिस वजह से कि उसने होली पर शराब पीने का वीडियो बनाया था पुलिस महकमे का, इस वजह से उससे बदला लिया गया, महकमे ने लिया और अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। चारू निगम से मिलने नहीं दिया जा रहा है पीड़ित को। बोलिए सर। हाँ, जी, एप्लीकेशन मुझे प्राप्त हुआ, आज ही मैं प्राप्त हुआ, मैं इसकी जांच करा रहा हूँ। ठीक है, जांच में सर होगा उससे आवश्यक बिल्कुल कार्रवाई क्या होगी। कार्रवाई करेंगे? आखिर सोलंकी को क्यों बचाया जा रहा है, विवेक बिल्कुल, सोलंकी को? बिल्कुल बिल्कुल जो उचित है, जो इसमें आधार पे होगा बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं ये जानना चाहता हूं क्या उचित कार्रवाई है? ऐसे इस तरीके से पुलिस काम करेगी? जो नियम कानून लॉ जो बुक्स में दिए गए हैं उसी के आधार पे आईपीसी में जो चीजें हैं उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? लेकिन सर एक बात तो सुनिए, ठीक है आप कार्रवाई करेंगे, आपने आश्वासन दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा कि प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े सीओ सिटी और उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन सर कब तक कार्रवाई होगी ये भी आप बता दीजिए इस चैनल पे। जांच जब तक पूरी चल रही है इसके बाद ही कार्रवाई होगी। जांच में कितने महीनों का समय लगता है सर जांच में, ये भी बता दीजिए। फिर मैं जोड़ूंगा क्योंकि इस प्रोग्राम को फिर रखूंगा, मुझे समय बता दीजिए, उसके दूसरे दिन में कब कब सर बताइए। इस तरीके का अधिकारी हैं प्रदीप कुमार सीओ सिटी, हमारे साथ जुड़े, कार्रवाई का आश्वासन दिया क्योंकि महकमे का मामला है दरअसल, और जिले की जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एसपी यानी कि चारू निगम, उन तक ये मामला दरअसल नहीं पहुंच पा रहा है। हम लगातार चारू निगम को कॉल कर रहे हैं यहां से कि उन तक मामला पहुंचे और उनके कानों तक ये चीज पहुंचे कि जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जिन पर आम जनता भरोसा करती, जिन पुलिसकर्मियों पर, आज वही किस तरीके से जनता के साथ पेश हो रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मैं सवाल कर रहा हूं तो आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई कर दी जाएगी, कानून के पन्नों में जो लिखा है उसी के आधार पर कार्रवाई होगी। मैं जानना यह चाहता हूं कि साहब कार्रवाई कब करोगे, और इस तरीके से पुलिस जो मित्र पुलिस कही जाती है वो इस तरीके से आम जनता के साथ व्यवहार क्यों कर रही है? आखिर क्या किया था इस पीड़ित युवक ने? महज इतना उसका कि उसने कुछ चंद पुलिसकर्मियों का वीडियो बना लिया था होली के दौरान शराब पीते हुए, उसका बदला लिया गया। आखिर किस आरोप में उस युवक को साहिल थाने की पुलिस ले गई और उसके साथ इस तरीके से मारपीट की गई कि थाना प्रभारी वहीं पर मौजूद रहे, हंसते रहे, लेकिन किसी भी तरीके का एक्शन या बेलगाम सिपाही सोलंकी पर कार्रवाई तक नहीं की, बेलगाम सोलंकी को रोकने की कोशिश तक नहीं की गई। और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो चैनल पर जुड़ते हैं, लगातार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम और उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, कार्रवाई का झुंझुना थमा रहे हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं आप कार्रवाई कब करेंगे, कब करेंगे आखिर कार्रवाई? इस तरीके से आप अगर बिहेव करेंगे तो जो जिले की जनता है वो खौफ में आ जाएगी। योगी सरकार ने कहा है कि पुलिस आपकी मित्र पुलिस है, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। अमित कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीड़ित। एक बार अमित जी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी 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 अमित जी, मामला आप ही का है और बात सरोकार में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पहले आप विस्तार पूर्वक बताइए कि मामला क्या है और इस पर अभी तक अधिकारियों की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है?
जी सर, मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, कभी किसी अधिकारी के पास जा रहा हूँ, कभी किसी अधिकारी के पास जा रहा हूँ, और कोई सुनाई नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे एक कान से सुनाई नहीं देने लगा है। पहले ये बताइए कि मामला क्या था। आखिर विवेक सोलंकी नाम के जो बेलगाम सिपाही है, इसने आखिर इस तरीके से कार्रवाई क्यों की, आपके साथ मारपीट क्यों की? सर एक्चुअली क्या था कि इसी जी। तो वो मेरे घर के सामने बैठ के दारू पी रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो उस टाइम मैंने इनकी फोन पे वीडियो बनाई थी जी। पर उस टाइम क्या हुआ, मेरे घर वालों ने प्रेशर किया कि बात मत बढ़ाओ ज्यादा आगे, और ये भी थोड़ा प्रेशराइज कर रहे थे मुझे, जो अरविंद सिपाही हैं। तो उस टाइम वो मामला खत्म हो गया था। मैंने कुछ नहीं, वीडियो को ज्यादा वायरल नहीं किया था, किसी कोई शिकायत नहीं करी थी जी। पर उसी वजह से उस दिन मैं बाजार जा रहा था, तो उसी वजह से मुझे खाली वहाँ रोका गया है बीच बाजार में, और बदतमीजी करी गई है। मैंने विरोध किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो उन्होंने खाली कॉल की है थाने पे, और मुझे वहाँ से उठा के बीच बाजार से गाड़ी में बैठा के जाके सीधा लॉकअप में बंद करके मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज किया था। शायद 3rd डिग्री भी बोल सकते हैं उसे, ऐसा किया मेरे साथ। मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था ऐसा बस मानिए मत, आपको आगे की कार्रवाई करिए, पर बिल्कुल नहीं सुनी। अमित, आपको किसने मारा था? सिपाही का क्या नाम है? जी, विवेक सोलंकी नाम है। क्यों मारा था आपको इस तरीके से उन्होंने? मैं वो गाली गलौज कर रहे थे, मैंने गाली गलौज के लिए मना किया कि मुझे गाली मत दीजिए, मारिए मत, मतलब ईगो हर्ट हो गया, बस इसी वजह से उन्होंने मुझे वहाँ पे मारा पीटा है, और इतना मारा था कि उसी टाइम मेरे कान में ब्लीडिंग हो रही थी। अच्छा अमित, सोलंकी जी ने तो आपको मारा, ठीक है, अब इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी से आपने बातचीत की कि इस तरीके से हमारे साथ पेश आए हैं आपके सिपाही? जी, मैंने उनको भी एट ए टाइम वही अगले दिन जाके मैंने सबको फिर बोला था कि हेल्प कीजिए आप, मैं ये सब मेरे साथ हुआ है आपके सामने। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे को खाली ये मुझे प्रेशराइज किया गया कि आप ज्यादा आप बात आगे मत बढ़ाइए, हम आपकी मेडिकल इलाज करवा देंगे, पर जब से कोई कार्रवाई नहीं है, बाकी बस उनके तरफ से आश्वासन भी नहीं गया ढंग से कि हम आगे कर। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर आपने उच्च अधिकारियों के पास पहुंचने की कोशिश की कि जिले के जो चारू निगम है, एसपी, उन तक पहुंचा जाए और उनके सामने ये पूरी बात रखी जाए जिससे कि कार्रवाई हो सके? आप उनसे मिलने पहुंचे? जी सर, मैं 1 हफ्ते से चक्कर काट रहा हूँ, पर वहाँ पे खाली इतना ही, वहाँ पे जो दूसरे हैं वहाँ से वापस भेज देते हैं कि मैडम आपसे नहीं मिल पाएंगी, आप अभी आज निकल आइए, 2 दिन बाद आइए, आज ये है आज वो है। वहाँ बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, यहाँ रहता भी नहीं हूँ, तो मैं थक गया हूँ इन लोगों के ऊपर चक्कर काट के। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अमित हमारे साथ पीड़ित जुड़े और उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि किस तरीके से वो अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ लगातार राम जी जुड़े हुए हैं। राम जी, जिले के जिम्मेदार अधिकारी आश्वासन तो दे रहे हैं कार्रवाई करने का, लेकिन सोलंकी पर आखिर कार्रवाई होगी कब, ये बड़ा सवाल है। कार्रवाई का आश्वासन तो हर अधिकारी दे देता है, लेकिन मामला यहां फंस जाता है कि अपने डिपार्टमेंट के एक जो सोलंकी साहब हैं, जो इस समय बेलगाम हो रखे हैं, इनके ऊपर तमाम आरोप पहले से भी हैं, आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए सत्यम जी, अगर हम बात करें पुलिस विभाग की तो ये एक मामला सामने आया। अगर हम शिक्षा विभाग की भी बात करें तो भी यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनपद औरैया का प्रशासन है वो कार्रवाई के नाम पर नोटिस थमाकर जो एक मोटी रकम है वो वसूलती है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ऐसा ही यहाँ पर देखा जा रहा है। अच्छा, एक सेकेंड, मैं एक चीज और रोकना चाहता हूं तुम्हें। राम जी, अभी कुछ दिन पहले हमने एक डिबेट और करी थी गाय को लेकर, उसमें एक चीज का आपने जिक्र किया था कि आवाज तो हम उठा रहे हैं सत्यम जी, हो सकता है सुबह मेरे ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दे यहां की पुलिस, झूठे मुकदमे में फंसा दे। देखिए सत्यम जी, बिल्कुल साफ तौर पर आपको बताना चाहेगा कि लगातार जो पुलिस प्रशासन यहाँ का है, अगर हम बात करें उसकी और अगर हम ईओ की भी बात करें तो लगातार खबर चलने के बाद मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया और मेरे ऊपर घेरा मुझे गया मुकदमा लिखाने के लिए, लेकिन सही की हमेशा जीत होती है। तो पर देखने को मिला लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने मुझे घेरा और मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने की कोशिश की, लेकिन जो औरैया के जो अधिकारी थे, यहाँ पर जो और भी विभाग के अधिकारी थे, उनसे भी मेरी बात हुई। अगर इस संबंध में डीएम साहब से जब बात की, सीडी साहब से भी बात की, तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का बात कही। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जब उनके खिलाफ खबर चलती है, अगर एमईओ नगर पंचायत की बात करें तो उन्होंने भी मेरे खिलाफ लगातार मुकदमे जी
जी राम जी, राम जी से संपर्क टूट गया है क्योंकि नेटवर्क इशू है थोड़ा इस वजह से। लेकिन सवाल वही कि बेलगाम पुलिसकर्मी जो हैं उन पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जी राम जी, कंटिन्यू। जी सत्यम जी, जो लगातार जो पुलिस विभाग के यहाँ पर अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस लगातार एसपी ऑफिस की भी चक्कर काटा है, कोतवाली की भी चक्कर काटा है, लेकिन अब पीड़ित को इतना भय है कि जो खबर चल रही है सुबह से लगातार, अभी भी न्यूज वॉच इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है। अब पीड़ित को सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं पुलिस उसकी दोबारा ना उठा के कोतवाली में बंद कर दे। तो इस पर जो पुलिस विभाग के आलाधिकारी हैं ये कब एक्शन लेंगे, यहाँ पर कोई देखने को अभी कोई कार्रवाई के लिए कोई ऐसा आश्वासन देखने को मिला। प्रदीप कुमार जी ने अभी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कार्रवाई देखने जांच नाम पर यहाँ पर थाना की जाती है। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी इनका जो रवैया है वो यहाँ पर देखा जाता है। बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर लगातार हम चारू निगम से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी सूचना ये मिली है कि चारू निगम किसी मीटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन उन तक मामला अभी पहुंच गया है। न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने इस पूरे मामले को जो जिले की एसपी हैं चारू निगम, उन तक पूरा मामला पहुंचा दिया है। चारू निगम की तरफ से ये आश्वासन भी दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी दर्शकों कि आखिर इस बेलगाम पुलिसकर्मी जिसका नाम है विवेक सोलंकी, उस पर कब कार्रवाई होगी। एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहता हूं राम जी, इस पूरे मामले को लेकर जो थाना प्रभारी हैं उनका भी नाम बताइए एक बार, और उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है। आपने बात की क्योंकि है थाना प्रभारी से। देखिए सत्यम जी, अगर हम थाना प्रभारी की बात करें तो इनका नाम पंकज मिश्रा है, जो आप कह जो थाना प्रभारी है स्टाइल के। जब इस संबंध में उनसे कल मुलाकात करने की बात की गई तो उन्होंने एक अग्निकांड का हवाला देकर मुझसे मुलाकात नहीं की, और ऐसे में फोन से उनसे एक बात करना उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें जनपद के पुलिस विभाग के अधिकारियों की तो वो एक फोन के माध्यम से और सर्विलांस टीम के माध्यम से पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएं, लेकिन ऐसा उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन थाने में जो पुलिस, अगर हम बात करें इंस्पेक्टर साहब की अगर हम बात करें तो वो खुद चोर यहाँ पर साबित हुए नजर आते हैं, मीडिया के कैमरे आते हुए नजर आते हैं। पीड़ित का साफ तौर पर आरोप है कि इंस्पेक्टर साहब के सामने वहां पर मौजूदगी मेरे साथ मारपीट की, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने का जो है एक कदम भी नहीं उठाया। अगर बात करें तो थाना प्रभारी एक जिम्मेदार अधिकारी होते हैं थाने के, उनके द्वारा जब सिपाहियों ने मारपीट की, वो ऐसे मामले पर क्या कार्रवाई करें, क्योंकि वो खुद अपनी जांच से बचते हुए नजर आ रहे हैं, आलाधिकारियों के चक्कर काटते हैं। लेकिन हम बात करें तो यहाँ पर कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों से एक मोटी रकम वसूली जाती है, खबर सूत्रों से मिलती है, लेकिन ये कितना सही कितना झूठ, ये जब इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी तभी इसका पूरा खुलासा हो सकेगा। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले काट रहा है ऑफिस के, लेकिन जो पुलिस विभाग के आलाधिकारी हैं वो भी मिलने नहीं दे रहे। अगर हम मेरी बात करें तो मैं भी स्वयं आज मुख्यालय जो चारू निगम एसपी उनके पास गया था, लेकिन लगातार 1 बजे से उन्होंने मीटिंग का हवाला देकर अभी तक फोन भी रिसीव। एक सबसे बड़ी बस सत्यम जी बात यहाँ पर ये होगी कि पुलिस विभाग की जो एसपी है या चारू निगम, वो अपने पास फोन नहीं रखती। सबसे बड़ी बात का सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, और जो उनके पीआरओ हैं वो मीडिया कर्मियों से बात भी नहीं करते हैं। उनके जो चाहते लोग हैं जो उनके खबर को निष्पक्षता से दिखाते हैं उनसे वो बात नहीं करते हैं, और उनके जो चाहते लोग हैं जो उनकी आपसी खबर को उजागर करते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो उनकी जो वाहवाही करते हैं सिर्फ वो उनसे बात करते हैं, और उसके बाद उनको जो कार्यालय है सिर्फ उनकी यही एंट्री उसमें देखने को मिलती है। जबकि अगर हम बात करें तो मेरे पहले से भी कई लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन मुझे इस पूरे मामले पर मैंने भी नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने फिलहाल जिस तरीके से सीओ सिटी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी, देखते हैं कार्रवाई कब होती है। लेकिन सवाल ये कि जब जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इन पुलिसकर्मियों के साथ मीटिंग करते हैं और इनको दिशा निर्देश देते हैं कि जो आम जनता है, अगर कोई आपके थाने में आता है, चौकी में आता है शिकायत लेकर, तो किस तरीके से पेश आना है। यहां तक कहा गया है कि अगर कोई शिकायतकर्ता पहुंचता है तो सबसे पहले उसे पानी के लिए पूछें, इसके बाद उसकी समस्या को सुनें। लेकिन साहिल थाने में अगर आप जाओगे और सोलंकी साहब यहां पर अगर मिलेंगे, विवेक सोलंकी, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो क्योंकि बेलगाम हैं, इन पर अभी तक कार्रवाई दरअसल नहीं हुई है। दरअसल ये मामला अभी तक चारू निगम के पास तक नहीं पहुंचा था, इस वजह से वो कार्रवाई से बचते हुए नजर आ रहे थे साठगांठ की वजह से। लेकिन अब ये पूरा मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया है। आशा मैं भी करता हूं, जिस तरीके से तमाम अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है, आशा मैं ये करता हूं कि तमाम अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करेंगे और सोलंकी को जो सजा होगी वो दी जाए। फिलहाल
मेरे साथ इस प्रोग्राम में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।